किसी ने बहुत खूब कहा है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और भला अपने सपनों को पूरा होते देख किसे खुशी नहीं मिलती। लेकिन उस सपने को पूरा करने के पीछे जो मुश्किल हालातों का सामना किया जाता है ना, वो स्टोरी कहीं ना कहीं अनटोल्ड रह जाती है और खाली सक्सेस की स्टोरी सामने आती है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि कुछ ऐसा कर जाए कि पूरी दुनिया आपका नाम याद रखे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी मेरे जरिए। हम सब ने बचपन में अपने नाना नानी से या दादा दादी से किस्से कहानियां तो जरूर सुने होंगे। इसी तरीके से एक ऐसी लड़की थी जिन्होंने अपने नाना जी को महाभारत की कथाएं सुनाते हुए सुना और हर दिन छुप छुप कर अपने नाना जी के यहाँ जाकर खिड़की से छुप कर देखा करती थी कि आज कौन सी कथा सुनाने वाले हैं नाना जी। लगातार 7 दिनों तक उन्होंने कंटिन्यूअसली उस कथाओं को छुप छुप कर सुना। लेकिन कब तक बच पाती। नाना जी को पता चल गया कि कोई तो है जो खिड़की के पास छुप कर मेरी कथाओं को सुन रहा है। और नाना जी बाहर आ गए और कहा, कौन है वहां पर जो मेरी कहानी सुन रहा है। तब उन्होंने कहा कि मैं हूँ, मैं ही आपकी कहानियों को 10 दिनों से सुनते आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कथाएं सुनाते हैं। तो नाना जी ने कहा, कब से सुन रही हो और कितने दिनों से सुन रही हो, मुझे सब बताओ। जैसे ही उन्होंने अपनी सारी कथाओं को बताना चालू किया, मात्र 5 से 10 मिनट पर उन्होंने सारी कथाएं 1 हफ्ते की जो उन्होंने सुनी थी सब सुना दिया। नाना जी बहुत भावुक हो उठे और आंख में उनके आंसू आ गए और कहा, मेरे घर में रतन था और मैं ही नहीं पहचान सका। ये बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब से तुम रोज यहाँ पर आओगी और मुझसे महाभारत की सारी कहानियां, सारी कथाएं, जन्म से लेकर के मरण तक की सारी पूरी कथाएं मैं तुम्हें अब से सुनाऊंगा। और तुम्हें जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए मेरे तरफ से, मैं अब से तुम्हारा गुरु हूँ और मैं अपनी सारी शिक्षा जो भी मेरे पास है वो अब मैं तुम्हें आशीर्वाद के तौर पर दे रहा हूँ। उस दिन से 1 महीने तक लगातार उन्होंने महाभारत की सारी कथाएं कंठस्थ कर ली। लेकिन यहाँ पर अभी कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अभी शुरू हुई है। जब ये बात उनके माता पिता को पता चली, उन्होंने साफ कह दिया कि तुम अपने नाना जी से कथाएं सीखना बंद करो। समाज हमें नहीं कहता कि तुम घंटों जाकर अपने नाना जी के साथ बैठे रहो। आखिर वही बात आ गई कि क्या कहेंगे लोग। इसीलिए जैसे कि इनका एक रिश्ता जो था नाना जी से वो उस वक्त खत्म हो गया। लेकिन महाभारत की कथाओं से इनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। ये तब भी हमेशा महाभारत की कथाएं, चाहे वो सो रही हो, जग रही हो, सपनों में भी उनको बांसुरी की आवाज आती थी और वो उठकर महाभारत की कथाएं सुनाने लग जाती थी। माँ बाप को जैसा डर सा हो गया कि कहीं ये लड़की पागल तो नहीं हो गई है, दिन रात खाली महाभारत की कथाएं। आखिरकार जब उस गांव के लोगों ने ये कहना चालू कर दिया कि ये लड़की अब कुछ नहीं कर सकती, ये जो करना चाह रही है, ये जो कथाएं सुना रही है, ये गलत है। कथाएं सिर्फ और सिर्फ लड़के ही सुना सकते हैं, लड़कियां नहीं। आखिर कब तक वो माँ बाप उनको साथ देते। एक दिन ऐसा आया जब उनकी माता ने उन्हें इतना मारा कि तुम ये कथाएं सुनाना बंद कर दो, ये सही नहीं है। लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद भी वो लड़की ने कहा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, भगवान की कथाएं सुनाना पुण्य का काम है। ये आप लोगों की सोच है जो आप इसे गलत मान रहे हैं। लेकिन छोटा सा गांव, क्या करते वो लोग, निकाल दिया उन्हें घर से। कहा, जाओ अब से तुम हमारा खून नहीं, अब से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं। लेकिन उस लड़की पर तो जैसे भूत सवार था कि मुझे कथाएं सुनाना है, मुझे लोगों को महाभारत के बारे में बताना है। उन्होंने एक छोटा सा घर अपना बनाना शुरू किया उसी गांव में थोड़े से दूर पर, और दिन रात खाली कथाओं के बारे में ही जाप करती रही,
कि कैसे सुनाऊं मैं, चाहे वो द्रौपदी का चीड़हरण हो या कुछ भी हो। उन्होंने बस वो काम करते गई और एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल में वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी कथा सुनाना शुरू किया कि दूसरे लोग जो उस स्कूल के आसपास रहते थे वो लोग भी अपना लंच करते टाइम सुना करते थे कि आखिर ये कौन लड़की है जो इतने प्यार से इतनी अच्छी आवाज में कथाएं सुना रही है महाभारत की। और एक दिन उनसे रहा नहीं गया और वो चले गए उस स्कूल में कि भला यहाँ पे कौन सी लड़की है जो महाभारत की कथाएं सुनाती है। बच्चे बेचारे डर गए, वो कह रहे हैं कि ये सुनाती है, दूसरे बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं ये कहानी सुनाती है। लेकिन उनको तो आवाज मालूम थी ना कि कौन वो कहानी सुना रहा है, कौन वो कथाएं सुना रहा है रोज रोज। तब ये लड़की सामने आई और कहा मैं सुनाती हूँ, मेरी आवाज है वो। तब उनको पहली बार उस परफॉर्मेंस के लिए 10 रुपए मिले। उस जमाने में 10 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। तो ये थी इनकी पहली कमाई कि सिर्फ एक छोटी सी कथा सुनाने के लिए स्कूल में उन्हें 10 रुपए मिले। और देखते ही देखते जहाँ पर भी उन्हें वो बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती थी ना, चाहे वो रात के 2 बज रहे हों या सुबह के 4 बज रहे हों, वो भागे भागे कहीं ना कहीं से तो पता लगा ही लेती थी कि कहाँ पर पंडवानी चल रही है और चले जाती थी वहाँ पंडवानी सुनने के लिए। और देखते ही देखते इनकी कला जो थी बहुत बेहतर होते गई, बहुत बेहतर, क्योंकि इनका जो अंदाज था, एक तो ये लड़की, ऊपर से पंडवानी, तो आप समझ ही सकते हैं कि लोग कैसे इनकी एक कथाओं को सुनने के लिए भागे भागे आया करते थे। इसीलिए इन्होंने उस गांव को भी छोड़कर दूसरे गांव जाकर कथाएं सुनाना चालू किया। कहीं पर ये लगातार 4 दिनों तक, 5 दिनों तक, कभी कभी तो 15 दिनों तक लगातार महाभारत के कुरुक्षेत्र की कहानियां, कथाएं को सुनाया करती थी। लेकिन बदले में कुछ मिलता नहीं था इन लोगों को। आजकल तो सिंगर्स हमारे बहुत पैसे लेते हैं एक गाना गाने के लिए, लेकिन उस टाइम पर सिर्फ एक नारियल दे दिया जाता था पैसे के बदले, क्योंकि गांव में नारियल देना बहुत शुभ माना जाता है। तो इसीलिए ये लोग धीरे धीरे हर जगह छोटे छोटे प्रोग्राम्स पर ये गाया करती थी। और देखते ही देखते इनका वक्त ऐसा बदला कि इनको छोटे से डायरेक्टर हो या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र हो, हर कोई इनसे सिर्फ महाभारत की कथाएं सुनाने के लिए बुलाया करते थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने पहली बार ऑडिटोरियम देखा, स्टेडियम देखा, जानो मानो ये डर से गई कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि इनको तो आदत थी खुलेआम सड़कों पर या चौबारों पर सुनाने की, पेड़ के नीचे खड़े होकर सुनाने की। एकदम से ऑडिटोरियम स्टोडियम देखकर इनको ऐसा लगा कि कहाँ आ गई हूँ मैं, बड़ी घुटन सी हो रही थी और ये भाग गई वहाँ से। कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आप किसी और से गवा लीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप गाना गाइए, आपको जैसी सुविधा चाहिए हम वैसे ही करेंगे, आप डरिए नहीं, हम बस चाहते हैं कि आप एक बार अपनी महाभारत की कथाएं जो हैं वो सुनाना चालू कर दो। लेकिन इनको जैसे घबराहट सी हो रही थी। इन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे सबके सामने बंद कमरे में तो नहीं सुना पाऊंगी। तो तब म्यूज़िक डायरेक्टर ने कहा कि हम आपको बाहर ले चलते हैं, आप बाहर जैसे आप गाती हैं बस आप वैसे ही गाइए, चलिए आप स्टेडियम में भी मत गाइए। तब इनका शुरू हुआ ये सफ़र कि चलो अब पीछे में हारमोनियम वाले, तबला वाले सब बैठे हुए हैं और इन्होंने अपना कथा सुनाना स्टार्ट किया। और ऐसा शुरू किया कि जो तबला वादक थे, जो सितार वादक थे ना, उनको ऐसा लगा कि उनको पिछले जन्म की कोई साथी मिल गई है। और उन्होंने जो कथाएं सुनाना स्टार्ट किया उस टाइम पर कि एक वो जो माहौल बना ना, वो ऐसा था जैसे जानो मानो कि स्वयं महाभारत की कथा वहाँ पे चल रही है। उनका जो स्टाइल था महाभारत सुनाने का, वो किसी और में किसी ने कभी नहीं देखा। इस तरीके से इनका ये जीवन शुरू हुआ। और ये हमेशा कहते गई कि
उनका मानना था कि अपना परंपरा को बचाना जीवन बचाने के बराबर है। और इसी वजह से वो गाते गई और हमेशा महाभारत की कथाएं जो थी उन्होंने गाते गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तकलीफ़ों के साथ उन्होंने इतना सामना किया, मार खाई पिताजी से, माँ बाप का घर छोड़ दिया, लेकिन जो उनके अंदर वो एक गॉड गिफ्ट मान लीजिए था कि इनको गाना गाना ही है, इनको कथाएं सुनानी ही है महाभारत की। उनको सपने भी आते थे हमेशा कि कोई बांसुरी बजा रहा है, महाभारत की कथाएं चल रही हैं, तो आखिर वो सच कैसे नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से गांव, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव गनियारी में जन्म हुआ तीजन बाई का, और उस दिन तीज का त्यौहार था, इसीलिए इनका नाम इनकी माता जी ने तीजन रखा। और उस दिन से लेकर आज तक तीजन बाई का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इन्होंने कई विदेश यात्राएं भी की हैं अपनी कथाओं को सुनाने के लिए। इनको पद्मश्री, पद्म विभूषण, बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। और ये छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी महिला है जिनको इतने सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक सपने को पूरा करने के लिए एक जुनून बहुत ज़रूरी है, तभी आप कुछ हट कर पाएंगे। और अगर आप सिर्फ इस सिचुएशन में रह गए कि क्या कहेंगे लोग, लड़की है, नहीं करना चाहिए, तो आप गलत हैं। अगर आप एकदम दृढ़ निश्चय ले लिए कि आपको अपना सपना पूरा करना है, तो डेफिनेटली आप जो है ना अपना सपना ज़रूर पूरा करेंगे। और वो कहते हैं ना कि सपना वो नहीं जो नींद में देखते हैं। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको नींद भी नहीं आने देती। लेकिन सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना भी पूरा करना पड़ता है। इसीलिए सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह जलना होगा। तो दोस्तों, आज थी ये हमारी इंस्पिरेशनल स्टोरी आज की तीजन बाई जी की। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर लौटूंगी दूसरे इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, बाय बाय।